रही है? नहीं खा रहा। व्हाट? ले 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 ये भाई इसका क्या हो गया? लल्लू तुम देखो, कीवी कीवी बुला रही तुमको। लल्लू बैठ जाओ उसके ऊपर। बैठोगी इसके ऊपर? नहीं बैठ जाएगा। उस दिन उठा कैसे खड़ा हो गया था कीवी? फट से ही खड़ा हो गया वो, कीवी डर के दूर। फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का शर्मास फैमिली चैनल में। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं अभी फ्री हुई हूँ इनका टिफ़िन वगैरह सब पैक करके। और घर बहुत फैला हुआ है। अब मैं घर जाऊँगी, घर को क्लीन करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सुबह से बहुत बिजी थी इसलिए कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाए, मगर अब से लेके शाम तक का सारा वीडियो आपके साथ शूट करूँगी और जो जो होगा आपको दिखाऊंगी। बहुत काम पड़ा है, बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ है, तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। चलिए। तो यहाँ मैं आ गई थी हॉल में। यहाँ पे हॉल क्लीन करने के लिए ये दरी यहाँ पर बिछी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे मम्मी सोती हैं नीचे और इस पे बिस्तर बिछा के। और पापा जी आ गए थे कल। इनकी वी ने इस पे पानी गिरा दिया था सोफ़े पे, तो कह रहे थे कि इसको बाहर सूखने डाल दे, लेकिन वो रात भर में ही सूख गया था, ज़्यादा नहीं गिराया था उसने। तो वही बात कर रही थी वो। और फिर मैं यहाँ पे करने लगी हूँ सफाई, क्योंकि यहाँ पे ना ये मम्मी नीचे सोती हैं इसको बिछा के। इसके ऊपर ये जो दरी है इसके ऊपर बिस्तर बिछा लेती, गद्दे वगैरह, उसके बाद नीचे सो जाती हैं। पलंग पे भी सो जाती हैं, लेकिन उनको जैसा लगता है, जैसे कि भी कई बार नीचे उनके साथ सोती है ना, तो फिर वो ये नीचे बिछा लेती हैं। और यहाँ पापा जी सोते हैं इस पलंग पे। तो ये तो पापा जी सुबह साफ़ कर देते हैं, लेकिन कई बार ये गद्दा नीचे खसक के आ जाता है, तो मैं उसको सही कर रही थी। उसके बाद बस यहाँ समेट गया था इतना, और झाड़ू लगा दूँगी। बहुत धूल निकलती है, अभी देखना कैमरे के सामने इतनी ज़्यादा धूल धूल हो जाएगी। बिल्कुल एक कच्चा है नीचे, और फिर अपन गोबर से लीप देते हैं और उसके बाद फिर झाड़ू लगाते हैं। तो 2 दिन तो ठीक रहता है, तीसरे दिन से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। देखिए कितनी ज़्यादा धूल सी आ रही है कैमरे के सामने, बट वो इतना भी नहीं रहता, लेकिन रहता है, उड़ती बहुत ज़्यादा है। इसलिए नहाने धोने से पहले ही ये साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह हो जाती है। उसके बाद शाम को जब झाड़ू लगाते तब उसके बाद भी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है हाथ पैर, क्योंकि बहुत गंदे हो जाते हैं। और अंदर का झाड़ू लगाने के बाद मैंने बस हॉल का दिखाया था, मैंने किचन में भी लगाया और अपने रूम में भी लगाया था झाड़ू। और वहाँ का लगाने के बाद ही कल के कपड़े डले हुए थे मशीन में, मैं फैला नहीं पाई थी, तो अभी फटाफट से इनको फैला दूँगी, उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। अभी इस समय पे ना बहुत काम फैला हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लग जाओ काम में तो फटाफट से हो भी जाते हैं। इस समय जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब भी अभी भी बहुत सारे काम पड़े हुए थे, लेकिन एडिटिंग में देरी हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले इसको कर देती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो वैसे भी मैं टाइम टू टाइम पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। और ये कितने सारे कल के कपड़े हो गए थे और कल फैला नहीं पाए थे, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। मतलब लगभग शाम के ही समय धुले हुए थे, इसलिए नहीं फैला पाए थे। तो देखिए पूरे कपड़े बातों में फैल गए हैं। और इसके बाद फिर नहाना धोना हुआ, तो उसके बाद और कपड़े निकले हुए थे, तो वही सब फिर डाले थे इनको उठाकर। और ये काम भी हो गया है। अब मैं जाऊंगी प्रेस करने। प्रेस बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे प्रेस करने के लिए, बहुत सारे तो नहीं, फिर भी 2 से 3 जोड़ी रखे हुए थे प्रेस करने के लिए, तो मैंने सोचा उनको भी फटाफट प्रेस कर दूं, फिर वो भी नहीं हो पाते। इन कामों में बहुत ज़्यादा लाली आती है कई बार, तो मैंने सोचा पहले इनको फटाफट से प्रेस कर दूं, और बस ये प्रेस हो जाएंगे कपड़े तो फिर आगे का काम भी बाकी था। और फिर इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं था, नहाना धोना था और
खाना बनाना था, बस यही सब करना था। तो चलिए कर लेते प्रेस। अच्छा जी, और यहाँ प्रेस हो चुका है पूरा, और अब मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। ये है एक छोटी सी गद्दुलिया सी रहती है वो है, और उसके ऊपर मेरी ये बेडशीट है, तो मैं इसी को फ़ोल्ड करके बिछा लेती हूँ। और ये मेरे को है सारा काम, पूरी सफाई हो चुकी है, मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है। कपड़े कुछ प्रेस के लिए थे वो भी प्रेस कर दिए हैं। अब जा रही हूँ नहाने के लिए। ये बेडशीट अभी मैंने नहीं बिछाई क्योंकि इनको करना है वॉश। मैं दूसरी बेडशीट बिछाऊँगी, अगर आज नहीं कर पाई तो कल करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद करूँगी पूजन, उसके बाद बनाऊँगी खाना और आपके। अच्छा, और मैं यहाँ ना नहा धो के आ गई थी, तैयार हो गई थी, और उसके बाद मैं ये भी नहा कर आई थी। मेरे साथ नहाया था इसने, तो मैं इसको भी तैयार करने लगी। बहुत एक तो मस्ती कितनी कर रही है, इसका मुंह देखिए कैसा, कितना फ़नी मुंह बना रही है। बस इसको तैयार करना और है, लेकिन तैयार होने में ही बहुत लफड़े करती है भाई, बहुत ज़्यादा समस्या करती है। कहीं कितनी हंसेगी, अभी देखना रोने लगेगी। मैंने सोचा इसकी चोटी बांध दूँगी, तो चोटी नहीं बंधवाती है, बहुत ज़्यादा रोती है। कहती मम्मी चोटी नहीं, ऐसे ही कर दो बिना चोटी के। और ये वाले कपड़े ये ना इतनी ज़्यादा इसको पसंद है, इसकी नानी ने दिए थे, तो इतने ज़्यादा पसंद है इसको, मतलब ये पहनना ही है। मैं बोलती हूँ मत पहनो, इसमें अभी ना वो नहीं है, चेन नहीं है, पीछे लगवा देंगे, लेकिन इसको रोज़ का ही है कि यही कपड़े पहनना है मुझे। और ये देखिए, मैं अब इसकी चोटी करूँगी तो इसको इतनी गुस्सा आएगी, कहेगी मम्मी मेरी चोटी बिल्कुल नहीं करो। और फिर इसकी मन की कंघी हो जाती है ना, तो बहुत खुश हो जाती है ये, लेकिन भाई चोटी करवाने में तो बड़ी समस्या करती है। और ये देखिए, जब मैं गुस्सा होने लगती हूँ ना, तो फिर वो चुप हो जाती है, फिर कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर उसी के मन का करना ही पड़ता है, चाहे अपन कितना भी गुस्सा हो जाए। और फिर अपन थोड़ा और गुस्सा हो जाए तो पापा को याद करने लगती है, और फिर ज़ोर ज़ोर से कहने लगती पापा जी अभी नहीं। फिर मानना ही पड़ता है उसकी बातों को। अब ये देखिए, बस इसको तैयार करके मैं हो जाऊंगी फ्री, और फिर मैं आगे का काम करूँगी।
अच्छा, और यहाँ ये तैयार होके ना अब हो गई थी खुश। जब इसके मन की कंघी वगैरह हो गई थी तो फिर देखिए डांस करके दिखा रही कैमरे के सामने। उसको पता बहुत अच्छा लगता है कि कैमरा लगा हुआ है, इसके सामने डांस वगैरह करूँ। और पूरे कपड़े वगैरह फैला देती है, ये पहनना है मम्मा, वो पहनना है मम्मा, बिल्कुल अपनी इच्छा से हर चीज़ पहननी होती है, पूरे कपड़े फैला देगी। और अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो इतना ही आवाज़ कर रही है लड़की, और फिर भी इतना डांटना पड़ रहा है। और ये देखिए हो गया है साफ़ मेरा कमरा। अब चलते हैं पूजन के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। पूजा वगैरह करके अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी यहाँ सबके लिए। सब्ज़ी बन चुकी थी पहले ही सुबह, और सुबह मतलब कि 9 बजे सब्ज़ी बना के मैंने दूसरे काम चालू किए थे। और अभी गरम गरम रोटी सेक दूँगी सबको। पापा जी खाने के लिए बैठ गए थे तो उनके लिए रोटी सेक रही थी। उनके लिए और सभी के लिए सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनी थी, आज दाल चावल नहीं बनाया था। और फिर बस यही सब काम करते करते दोपहर हो गया था, और ब्लॉग भी कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा और कुछ शूट नहीं किया था। बस मैं सोच तो रही थी शाम तक का करने का, लेकिन सुबह से ही इतने काम थे, उसी को करते करते तो इतना टाइम ले लिया था मैंने। फिर मैंने सोचा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग, तो फिर मैंने एंड मतलब मैं कैमरा उठा के एंड भी नहीं कर पाई थी। यही सब काम करते करते फिर मैंने ख़त्म कर दिया था ब्लॉग को। ये मैंने गैस वैस क्लीन कर दिया था फटाफट से, और फिर बर्तन थोड़े से थे तो उनको और बर्तन के स्टैंड में लगा के, और बस यहीं पे काम ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद कुछ लोग आ गए थे, मतलब यहीं पे अपने आजू बाजू के, तो फिर उनके साथ बैठना हो गया था, और फिर शाम हो गई थी। यही करते करते तो मैं कैमरे के सामने आके ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई थी। और देखिए यही साफ़ सफाई वगैरह की है मैंने, और बर्तन जमा दूँगी अब मैं। यहाँ जो मैंने नहाने से पहले बर्तन साफ़ करके रखे हुए थे वो जमा दूँगी अब मैं। यहाँ रोटी बनाने के बाद गैस वैस वगैरह साफ़ करके, जब तक पापा जी ने भी खाना खा लिया था। तो आज का ब्लॉग फिर यहीं तक था। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आपको और भी, आपके लिए और भी अच्छे ब्लॉग और भी अच्छी चीज़ें मैं लेके आने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। कोशिश की है मैंने कुछ भी चीज़ें दिखाने की, मेरा भी नया नया है सब कुछ। ये रिकॉर्ड करना थोड़ा तो मैं नहीं कर पाती हूँ कई बार, उसके लिए आई एम सॉरी, जो भी गलती हो। एंड मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।